अब बात नोटबंदी की। नोटबंदी को खत्म हुए 90 दिन हो चुके हैं, लेकिन काले धन को खपाने की कोशिश अब भी जारी है। 4 दिन के भीतर देश के अलग अलग शहरों से 500 और 1000 के करीब 8 करोड़ के पुराने नोट पकड़े जा चुके हैं। इनमें आधे से भी ज्यादा पुराने नोट दिल्ली से बरामद किए गए हैं। सवाल है कि जब आरबीआई को छोड़ पुराने नोट कहीं और जमा नहीं हो सकते, तो आखिर इतने बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों के नोट इधर उधर क्यों किए जा रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। महीने ब्याज देना पड़ता है। 12-13 हजार रुपए का नौकरी है, किसी खरीद काम नहीं आया पीएम मोदी का अल्टीमेटम, बेअसर रही वित्त मंत्री की वार्निंग, डरा नहीं पाया आरबीआई का डंडा, चूक गई इनकम टैक्स की तीसरी आंख। ब्लैक मनी पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक को काले धन के कुबेरों ने धत्ता बता दिया है। यकीन ना हो तो पहले ये आंकड़े देख लीजिए। दिल्ली से 4 करोड़ 25 लाख के 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बरामद हुए। मुंबई से 2 करोड़ के पुराने नोट बरामद। जयपुर से 73 लाख के पुराने नोट बरामद। हैदराबाद से 46 लाख 66 हजार के पुराने नोट बरामद। सूरत से 42 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद। 500 और 1000 के पुराने नोटों की यह बरामदगी सिर्फ पिछले 4 दिनों में हुई है। इतने बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी को तब बरामद किया गया है जब नोटबंदी को खत्म हुए 3 महीने हो गए। सवाल है कि आखिर अचानक कहां से आ गई ब्लैक मनी की ये बात। दिल्ली के जनकपुरी में मंगलवार को एक कारोबारी के पास से जब 4 करोड़ 25 लाख के पुराने नोट मिले तो पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम के होश उड़ गए। अनिल जैन नाम के इस कारोबारी ने पूछताछ में कहा कि वो नए नोटों से पुराने नोटों की अदला बदली करा रहा था। सवाल यह है कि 500 और 1000 के पुराने नोट जब 8 नवंबर की आधी रात के बाद से रद्दी हो चुके हैं, सिवाय रिजर्व बैंक के 6 दफ्तरों के कहीं और पुराने नोट जमा नहीं किए जा रहे। वहाँ भी 31 मार्च तक ही पुराने नोट जमा होने हैं। यहाँ शर्तें बेहद कड़ी हैं। नोट जमा करने से पहले एफिडेविट देकर बताना पड़ता है कि इतनी देर क्यों हुई। आरबीआई के बाहर सैकड़ों लोग हर दिन कतार में खड़े होकर निराश हो रहे हैं। आखिरी वक्त में यहाँ कुछ हजार रुपए बदलवाने में भी लोग नाकाम हो रहे हैं। मेरे पास जो अभी हैं वो 2000 हैं। सिर्फ 2000 के भी कन्वर्ट करना है, वो भी 1000 के नोट हैं, 2 बस वही करने हैं। हमने यहाँ आई थी 4-5 बार आई थी, 2:30 बजे बंद हो जाता है। हम पढ़े लिखे नहीं और ये बच्चे के लिए मैं अंदर जा नहीं पाती हूँ और कहूँ पर्ची मिलता है। बच्चों को शगुन देते हैं लिफाफे में, वो लाके हम ऐसे कपबोर्ड में फेंक देते हैं। उस टाइम याद नहीं था ना, अब जब सारे निकाल रहे हैं कपड़े सब तो निकल रहा है लिफाफे। एक बार गए अंदर लिया नहीं है, बोले जी कस्टम का सर्टिफिकेट लेके आओ। अब हमको कौन देगा जी सर्टिफिकेट? तो जब आरबीआई में कुछ हजार के पुराने नोट बदलवाना आसान नहीं, तो फिर लाखों करोड़ों के पुराने नोटों की और कहां हो रही है अदला बदली? क्या अंडर टेबल कहीं न कहीं पुराने नोटों को बदला जा रहा है? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो पुराने नोटों से कौन सा खेल हो रहा है? कुछ दिन पहले पुलिस ने लाखों रुपए के नोट पुरानी करेंसी के भी पकड़े, तो शक हो रहा है कि क्या आखिरी कोशिश की जा रही है पुराने नोट को एक बार फिर से बदलने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। जब सरकार ने अध्यादेश जारी कर पहले ही कह रखा है कि 31 मार्च के बाद किसी के पास एक सीमा से ज्यादा 500 और 1000 के पुराने नोट मिले तो 4 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। तो फिर लाखों करोड़ों के नोट इधर उधर करने का मकसद क्या हो सकता है? देश भर से हुई ब्लैक मनी की बड़ी बरामदगी के बाद सरकार से लेकर आरबीआई और आयकर विभाग के कान खड़े हैं, लेकिन नकेल कसने में नाकामी पर फिलहाल सब खामोश हैं। 31 मार्च की मियाद पूरी होने के ठीक पहले पुलिस ने कई खेप नोट पकड़े, पुराने 500 और 1000 के। सवाल उठता है कि ये नोट कहां जा रहे थे? सूत्र बताते हैं कि पुलिस की जांच में इस बात के संकेत मिले हैं कि कुछ लोग आरबीआई से कनेक्टेड थे और उन्होंने ये डील कराने की बात कही थी जिनके पास ये पैसे थे। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई आरबीआई का कोई अधिकारी इसमें शामिल है या सिर्फ उसका नाम लिया जा रहा है? पूरी सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरामैन भंडारी के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। और मेरे सहयोगी प्रशांत देव इस स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं। और प्रशांत, जैसा आपने आखिर में अपनी रिपोर्ट के अपने पीस 2 में कहा कि आरबीआई के कुछ अधिकारियों के शामिल होने की आशंका है, ये तो बड़ा साफ है। दाल में जो ये काला है, आरबीआई इकलौती जगह है जहां पर आप नोट अदला बदली करवा सकते हैं। तो आरबीआई के अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर तो इस गोरख धंधे को अंजाम दिया ही नहीं जा सकता। आपके सूत्र ऑफ द रिकॉर्ड आपको क्या बता रहे हैं? देखिए, जब ये नोट की खेप जो पुलिस ने पकड़ी और हैंडओवर किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को,
तो उसके बाद से कुछ इस तरह के इनपुट मिले कि अनिल जैन को जो शख्स डील करा रहा था उसने यही बात कही थी कि 50% पे आरबीआई के लोग इसे बदल देंगे, उनकी वैन आएगी और ये एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन अभी जो डील करा रहा था वो शख्स जो है पुलिस के सामने अभी नहीं आया, क्योंकि ये बात पुख्ता और हो जाती है कि याद होगा आपको कि पहले बेंगलोर से आरबीआई का एक सीनियर अधिकारी गिरफ्तार किया गया था और सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के स्कैन पे अभी कई आरबीआई के अधिकारी हैं जो डीमोनेटाइजेशन के दौरान उन लोगों ने गड़बड़ियां की थी। तो इसलिए ये शक जताया जा रहा है कि इस एंगल पे जांच हो रही है कि क्या कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी इनसे मिला हुआ था या फिर इनके नाम को लेकर के कोई दूसरा गोरख धंधा चलाया जा रहा था, क्योंकि ये जो पैसा निकला वो एक्सचेंज करने के लिए निकला था। तो जाहिर सी बात है कि अब आखिरी दरवाजा बचा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जहां पर ये चेंज हो सकते थे पैसे। तो क्या रिजर्व बैंक के क्या कोई शख्स इनसे मिला हुआ है? इस पे जांच 2-3 बिंदुओं पे पुलिस, यानी कि ये या तो धोखाधड़ी का मामला है, विशुद्ध धोखाधड़ी हो रही थी, somebody was leading people on the गार्डन पाथ कि भाई मैं आरबीआई से बदलवा दूंगा, या फिर आरबीआई के अधिकारियों की दरअसल मिली भगत है। उधर